मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब टायर 1 में तो 0 नंबर पे भी सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन आपके टायर 2 मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है। आप टायर 2 में आपके सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने मार्क्स पे आप यहाँ पे फाइनली पास कर जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे, तो अब आपके फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। तो देखिए, नमस्कार, अगर आप एमआरएस प्रिंसिपल टायर 2 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो लास्ट टाइम में साबित होने वाला है। आपको बताने वाला हूं कि आपके टायर 2 एग्जामिनेशन में क्लियर करने के लिए आपको यहां पे कितने मार्क्स लाने होंगे। आपको बताने वाला हूं कंपटीशन आपके यहां पे कितना है, साथ ही में इंटरव्यू में कितने गुना कैंडिडेट आपके यहां पे क्वालिफाई होने वाले हैं। साथ ही में आपको हूबहू में जो आपके पेपर है वो आपको दिखाने वाला हूं। फाइनल मेरिट आपकी कितनी जा सकती है इसी को लेकर बात करेंगे। साथ ही में आपको 3 आवर्स में जो आपके एग्जाम में जो टाइम है 3 आवर्स, उसमें आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आपको पेपर को हैंडल करना है, और साथ ही में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव का पेपर भी आपको बताने वाला हूं। बहुत कम कंपटीशन आपको मैं बता देता हूं। सिलेक्शन का एक बहुत बड़ी आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के लिए, तो थोड़ा सा आप वीडियो को अंत तक देख लेना। देखिए, 3 आवर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल पोस्ट दोस्तों 225 है प्रिंसिपल की, तो आपको बताना चाहता हूं इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने की नहीं हो सकती। कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बता देता हूं, टायर 1 एग्जामिनेशन में यूआर की बस 41 कट ऑफ गई थी, बाकी अदर कैटेगरीज में 0 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, आप सब ने देखा होगा। तो अभी टायर 2 में भी वही कैंडिडेट है जो 0 नंबर पे, 5 नंबर पे, 15 नंबर पे जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो बताना चाहता हूं इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में आपके लिए रहने वाला है। आपको हूबहू 5 पेपर अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप जरूर देखना। एग्जैक्टली 5 पेपर विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल रहे हैं, उन 5 पेपर्स को जरूर देखना। पेपर उसी टाइप से डिजाइन किए गए हैं जैसे पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 296 रुपए, 296, याद रखना। केआरपीएल कूपन कोड आपको यूज करना है जब भी परचेज करो। अभी सभी कैंडिडेट को परचेज करना है, पांचों पेपर दे लेने हैं पेपर से पहले, चाहे आपके पास में एक दिन बचा है तो आप इन पांचों पेपर के जितने क्वेश्चन है सारे रट डाल दिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूपन कोड जरूर याद रखना केआरपीएल, ये कूपन कोड आपको यूज करना है जब भी परचेज करो। अप्लाई कूपन में आपको केआरपीएल लगाना है, जिससे आपके यहां पे डिस्काउंट हो जाएगा। ऐप में अगर ज्यादा प्राइस दिख रही है तो वो कम हो जाएगी। अब देखिए, इस टाइप का पेपर आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 घंटे मिलेंगे, टोटल 100 मार्क्स का आपके पेपर है। सेक्शन ए में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, जो कि हमने इन पांचों पेपर में कंप्लीट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे ऐड किए हैं। तो इन 5 पेपर्स को जरूर देखना। यहां पे जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके, जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे इन पांचों पेपर में डाल दिए हैं। आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस को कि यहां पे आपके हर एक पेपर में दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आप यहां पे देख सकते हो। सेक्शन बी में दोस्तों आपको यहां पे आंसर जो आपके डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको हर एक पेपर में 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको बताना चाहूंगा टोटल 5 पेपर है। लास्ट टाइम में आप इतना कर लीजिए, सभी को पेपर देने जरूर जाना है। आपको बताता हूं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ में है। आपको बताना चाहूंगा ये पांचों पेपर आपको देने मस्ट है पेपर से पहले, अगर आपको प्रिंसिपल बनना है, क्योंकि यहां पे आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो आप इन पेपर्स को देख सकते हो, ये 5 पेपर आपको जो विद्यापीठ जॉब प्रेप पे देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों आपके टायर 2 का सिलेबस है, जिसमें आपके एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, साथ ही में आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपके फाइनेंस से क्वेश्चंस आएंगे। आपको बताना चाहूंगा, देखिए इंटरव्यू में आपके कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। तो देखिए, आपके इंटरव्यू में 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं, यानी अब भी आपके 675 कैंडिडेट पास होने वाले हैं। तो टायर 2 एग्जाम आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप उन 3 घंटों को सही से मैनेज कर लेते हो। और उन 3 घंटों में आपको कैसे मैनेज करना है ये उसको लेकर अपन अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप टायर 2 एग्जामिनेशन में देने जा रहे हो। अब आपका यहां पे इंटरव्यू होगा दोस्तों, जिसमें 675 प्लस कैंडिडेट आपके यहां पे पास होंगे। टोटल 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 60 मार्क्स का आपके डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला पेपर। अब आपके फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। तो देखिए, आपके फाइनल मेरिट में दोस्तों इंटरव्यू 40 नंबर का है, जिसे 20 नंबर काउंट किया जाएगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का आपके जो टायर 2 का जो पेपर है इसको 80 नंबर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के जो 100 मार्क्स है फाइनल, इससे आपके कट ऑफ बनने वाली है। यानी इंटरव्यू होगा तो 40 नंबर का, लेकिन इसको काउंट 20 नंबर में किया जाएगा। अब आपके जो टायर 2 एग्जाम है ये 100 नंबर का हुआ है, होगा, लेकिन आपके 80 नंबर में काउंट किया जाएगा और आपके फाइनल मेरिट बनेगी। अब आपको इन 3 घंटों में किस टाइप से परफॉर्म करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है ना, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो जितना आए आपको
उतना ही आपको करके आना है, गेज आंसर मत लगाना, वैसे भी आपके यहाँ पे अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन रही है। और लास्ट टाइम में वो 5 पेपर आप जरूर लगा लेना, कूपन कोड लगाना है जैसे ही परचेज करो KRPL, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लास्ट टाइम में रामबाण है, 5 पेपर सभी कैंडिडेट जरूर दे और आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप पेपर से पहले ही 5 पेपर दे चुके होंगे और इससे बेटर कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी आपके प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा। 5 पेपर देने जरूरी है। टायर 2 में आपके सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने मार्क्स पे आप यहां पे फाइनली पास कर जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे। तो देखिए, आपके टायर 2 एग्जाम में अगर आप 40 नंबर ले आते हो, आप 50 नंबर ले आते हो, तो आप आराम से टायर 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और इंटरव्यू आपका होगा 40 नंबर का, जिसे 20 नंबर में काउंट किया जाएगा और जो 100 नंबर का आपके पेपर है इसको 80 नंबर में काउंट किया जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा आपका। और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आपके यहाँ पे 50% या फिर 55% तक मार्क्स है, आराम से आप प्रिंसिपल बन जाओगे। तो इससे कम कंपटीशन कहीं पे नहीं हो सकता। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब टायर 1 में तो 0 नंबर पे भी सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन आपके टायर 2 मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे चाहे सीट खाली चली जाए, अगर SC ST PWD कैटेगरी में 25 नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे पास नहीं होगे, यानी वहीं पे फेल हो जाओगे। और UR OBC EWS कैटेगरी में 30 नंबर लाना तो अनिवार्य है। कट ऑफ चाहे इससे ऊपर जाए, अगर इतने नंबर नहीं है, कट ऑफ चाहे कितनी भी रहे, अगर इससे कम मार्क्स है तो आप डायरेक्ट जो है वो फेल हो जाओगे। तो ध्यान रखना इस चीज का। और काफी सारी कैटेगरीज में अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आओगे, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा टायर 2 में। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अब आपके अगर टायर 2 से रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे एक KRPL कूपन आपको लगाना है 296 में। ये 5 हूबहू पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा, कोई डाउट है, नहीं आपको कूपन लग रहा है या फिर कोई डाउट है, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी लास्ट टाइम में रामबाण है, अभी जाइए विद्यापीठ जो प्रेप पे। और आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जिसको आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे मेहनत से टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई किया है तो टायर 2 एग्जामिनेशन में बहुत बड़े चांसेस आपके बनते हैं। और कोई डाउट है, आप जो कमेंट करें। और आपको एग्जामिनेशन में सबसे पहले दोस्तों अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव का पेपर, जिसमें आपको लगभग 50 मिनट के आसपास या इससे पहले, मतलब सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव का पेपर, जिसमें आपको यहाँ पे टाइम देना है दोस्तों 30 से 35 मिनट। कितना? 30 से 35 मिनट। उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर अटेम्प्ट करोगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव में आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चंस दिए हैं उसी टाइप से पेपर रहेगा। ऊपर आपको क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आपको स्पेस दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आपको लिमिटेड स्पेस दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, सही तरीके से पेपर को करना है। अगर कोई डाउट हो कमेंट कर दें, मैसेज कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।